इस कार्यक्रम में आए आप तमाम लोग जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और जो हमारे वक्ता हैं और इस सभा के अध्यक्षता कर रहे अली अनवर अंसारी जी का भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और ऐसे दौर में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो आप समझिए कि इस कार्यक्रम का महत्व ये और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब देश एक बहुत ही मुश्किल दौर में गुजर रहा हो। एक तरफ फांसीवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी ताकतें जो वंचित शोषित तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, किसी भी समाज का हो, उसको हाशिए पर धकेलने का काम एक तरफ सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये इसीलिए भी जरूरत है कि ये जो वंचित शोषित तबका है, जो बहुजन तबका है, जो पसमानदा तबका है, इस तबके को गोलबंद होने की जरूरत क्यों है? इस सरकार के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ इसलिए ये जरूरत है। ये कार्यक्रम हम लोग लगातार अभी पिछले दिनों जेएनयू में भी कराया, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम अभी जो तमाम विश्वविद्यालयों के हमारे शिक्षक हैं, एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, ये बहुत विस्तार से रखेंगे पसमानदा बहुजन दावेदारी पे। इस कार्यक्रम को शुरू होने के पहले जो बहुजनों के अंदर का जो एक लोकतांत्रिकरण और उनको एक साथ करने की जो कवायद है, इस पे भी हमको लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम देखते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तमाम लोग एकेडमिया में करते हैं या एकेडमिया के बाहर भी जो करते हैं, भाषण देते हैं, तमाम जगहों पे समाज में भी काम करते हैं। हमारा जो एक इमेजिनेशन है बहुजन को लेकर के वो 2-3 जातियों तक सीमित हो जाता है। इस जो सीमित दायरा है इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जब हम बहुजन बोलते हैं, जब हम मार्जिनलाइज तबका बोलते हैं, शोषित वंचित तबका बोलते हैं, तो इसमें एक बड़ी आबादी, बड़ा हिस्सा मुस्लिम पसमानदा सवाल को लेकर के है। क्रिश्चियनों के अंदर ये सवाल है, पसमानदा मुसलमान में भी उनके जो दलित मुस्लिम हैं, उनके जो अति पिछड़े मुस्लिम हैं, उनके अंदर जो आदिवासी स्टेटस का सवाल है, जैसे मेवात के अंदर और कई जगहों पे, वो मिलने की जो सवाल है, इस सवाल पे शायद हमारे इमेजिनेशन में एक बड़े फलक में, बड़े दायरे में नहीं आ पाता है। पिछड़ों के अंदर में भी जो अति पिछड़ा सवाल है, जिसके मास्टर बने हुए और जिनके वोट का एक तरह से दोहन करके ये निजाम बैठा हुआ है। जो हमारा जो बहुजन संकल्पना है, चाहे आप बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन से लेकर के केंद्र में मंडल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह से एक समाज के हक हिस्सेदारी का लोकतांत्रिकरण करने की जो प्रक्रिया शुरू किया था, वो हमको लगता है कहीं ना कहीं एक छोटे सीमित दायरे में जाकर के सिमट गया है। और इसीलिए ये जरूरत है कि जब हम पसमानदा बहुजन दावेदारी की बात करते हैं तो हम अपने अंदर के जो सबसे पिछड़ा तबका है, सबसे पीछे छूटे हुए तबका है, उसके लोकतांत्रिकरण को करते हुए इस फांसीवादी, इस भाजपा रिजीम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसको पलटने की जरूरत है। ये जो सांप्रदायिकता का जो राजनीति चला रखा है, इसको बदलने की जरूरत है। और इस सांप्रदायिकता के राजनीति का जवाब हमारा सामाजिक न्याय का एक लड़ाई ही हो सकता है, जो मुकम्मल जवाब हो सकता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ज्यादा लोकतांत्रिकरण करने की जरूरत है। और जो पिछड़े तबके, उससे भी जो पिछड़े तबके, उनके जो सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, जो न्यूक्लियस सवाल है, अति पिछड़ों का सवाल है, दलित मुसलमानों का सवाल है, दलित क्रिश्चियनों का सवाल है, आदिवासी मुसलमानों का सवाल है, इन सारे सवालों को समाहित करते हुए, उनके हक हिस्सेदारी को बात करते हुए, और ये हक हिस्सेदारी का बात एहसान के तौर पर नहीं होना चाहिए। ये जो हक हिस्सेदारी है, ये उनका हक है और उनके हक को मानते हुए ये कारवां बढ़ाने का जरूरत है। और इसी संदर्भ में, इसी दौर में ये कार्यक्रम का सबसे ज्यादा महत्व है। आज के दौर में देश के अंदर में तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं, और इसीलिए जो आने वाले जो वक्ता हैं उनसे एक आग्रह भी रहेगा कि इसको एक मुकम्मल फ्रेम, एक मुकम्मल मसौदा के तौर पर जो समाज में जाकर के आगे जो एक्टिविस्ट, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ, सामाजिक न्याय विरोधी सरकार के खिलाफ कैसे हम गोलबंद कर सकते हैं,
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के खिलाफ जो सरकार है उसके खिलाफ हम कैसे अपने जमात को, अपने बहुजन जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करते हुए इनके खिलाफ कैसे हम लड़ाई जारी रख सकते हैं और इनको डिफीट कैसे कर सकते हैं, हरा कैसे सकते हैं आने वाले समय में, और अपने हक अधिकार की लड़ाई को कैसे जीत में तब्दील कर सकते हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत कम समय है और वक्ता भी सब लोग पहुंच चुके हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।